7 महामंडलेश्वरों को खत्म करने के लिए 20 करोड़ मांगे। कैलाश नंद गिरी की हर गतिविधि का नक्शा बनाया, जहर देकर नेपाल भागने की थी प्लानिंग। AIN न्यूज़ 1 बता दें, 7 अखाड़ों के महामंडलेश्वरों सहित कुल 14 पदाधिकारियों को उनकी खीर में जहर देकर मारने की साजिश रचने वाले योगेंद्र शर्मा उर्फ विक्रम सिंह को पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर अब लिया है। पुलिस अब उसे हाथरस लेकर गई है। उसने अभी तक हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। विक्रम ने पुलिस को बताया कि उसने त्रिकाल भवंता से 20 करोड़ में महामंडलेश्वरों को जहर देकर मारने की पेशकश की थी। महामंडलेश्वर कैलाश नंद की उसने हर गतिविधि और सिक्योरिटी का भी नक्शा बनाकर अपने पास रखा और सभी को जहर देकर नेपाल भागने की प्लानिंग कर रहा था। जाने क्या है पूरा मामला। 24 दिसंबर को प्रयागराज के नैनी के नए पुल के नीचे स्थित परी अखाड़े की महामंडलेश्वर त्रिकाल भवंता ने नैनी कोतवाली में अपनी एक तहरीर दी। तहरीर में जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गई। त्रिकाल भवंता ने तहरीर में लिखा कि उनके आश्रम में बागपत निवासी योगेंद्र शर्मा उर्फ विक्रम सिंह आकर रुका हुआ है। विक्रम हरिद्वार में रहने वाले और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी महाराज को 1 जनवरी 2023 को उनके जन्मदिन पर ही खीर में जहर देगा। जाने कैलाश नंद गिरी सहित 7 अखाड़ों के महामंडलेश्वर समेत 14 पदाधिकारियों को उनकी खीर में जहर देकर मारने की पूरी प्लानिंग की है। वो इसकी पूरी साजिश रच रहा है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस तुरंत ही हरकत में आ गई। परी अखाड़े के आश्रम में अब विक्रम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और STF उसे 7 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कर रही है। जाने महामंडलेश्वर त्रिकाल भवंता ने क्या कहा। जहर देकर अखाड़े की मान्यता दिलाने का भी दावा किया। त्रिकाल भवंता ने बताया, 21 दिसंबर को मेरे पास एक WhatsApp नंबर से कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने अपना नाम मुझे विक्रम सिंह बताया। उसने कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने पूछा किस लिए। जवाब दिया, आचार्य कैलाशनंद महाराज का मैं बहुत खास हूँ, बहुत बड़ा काम है आपसे, मैं वो मिलकर ही बताऊंगा। विक्रम 3 दिन बाद 24 दिसंबर को मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि मैं 7 अखाड़ों के महामंडलेश्वर सहित 14 पदाधिकारियों को उनकी खीर में जहर दे दूंगा और आपके अखाड़े को मान्यता भी दिला दूंगा। वो मुझसे इस काम के एवज में 20 करोड़ की डील कर रहा था। कैलाश नंद की सिक्योरिटी और कहाँ सोते हैं जब नक्शा दिखाया। त्रिकाल भवंता ने कहा, विक्रम सिंह ने कागज़ पर मुझे एक चीज़ नक्शे के रूप में भी बनाकर दिया कि आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी महाराज कहाँ सोते हैं और कहाँ क्या है, उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, उनकी कैसी सुरक्षा है। उसने पूरे आश्रम की जैसे रेकी पर रखी हो। मुझे उसके इरादे बेहद खतरनाक लगे तो नैनी कोतवाली पुलिस को फ़ोन कर वहां बुला लिया और उसे गिरफ्तार भी करा दिया। उसने वो कागज़ गिरफ्तार होने से पहले कहीं फाड़कर फेंक दिया। उसकी तलाश जारी है। जाने विक्रम बोला, जहर देकर नेपाल भाग जाऊंगा। मुझे विक्रम बहुत शातिर और खतरनाक लगता है। वो मेरे पास कैलाश नंद की हत्या करवाने की साजिश रचने आया था। वो मेरी भी हत्या करवा सकता था। उसने मुझे बताया कि खीर में जहर देने के बाद वो किस रास्ते से नेपाल भाग जाएगा। उसने 20 लाख रुपए खर्च कर अपना नकली पासपोर्ट भी बनवा रखा है। ये सब सुनकर मुझे लगा कि वो काफ़ी शातिर और ख़तरनाक किस्म का अपराधी है। वो किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी भी हत्या कर देगा। जाने उसने गूगल से जुटाई कैलाश नंद और त्रिकाल भवंता के बारे में जानकारी। पुलिस ने विक्रम को 7 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पुलिस और STF की पूछताछ में विक्रम ने बताया कि उसने सबसे पहले महामंडलेश्वर त्रिकाल भवंता और महामंडलेश्वर कैलाश नंद के बारे में गूगल पर सर्च कर सभी जानकारी जुटाई, जैसे उनके पास कितना धन है, कितनी गाड़ियां हैं, क्या है, किससे विवाद है, कैलाश नंद और त्रिकाल भवंता के बीच क्या चल रहा है। इन्हीं जानकारी के आधार पर त्रिकाल भवंता और निरंजनी अखाड़े की हरिद्वार में जाकर रेकी भी की और परी अखाड़े को मान्यता दिलाने के नाम पर यह साजिश रची गई थी। जाने विक्रम को बागपत उसके गांव लेकर गई पुलिस। DCP यमुनानगर सौरभ दीक्षित के मुताबिक पुलिस कोर्ट से इस आरोपी की 1 हफ्ते की रिमांड मांगी थी।
जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। अभी उसे उसके बागपत स्थिर घर लेकर जाया गया है। उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। अभी तक कई एजेंसियां पकड़ी गई हैं, संदिग्ध युवक से पूछताछ कर चुकी हैं। त्रिकाल भवनता के परी अखाड़े को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। इसी मान्यता दिलाने का झांसा देकर विक्रम ने 20 करोड़ रुपए की मांग की थी। कैलाश नंद के आश्रम की भी कर चुका था पहले ही रेकी। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि संदिग्ध युवक रेकी करने के लिए 29 नवंबर को हरिद्वार में स्वामी कैलाश नंद के आश्रम भी गया था। वहां वो 4 घंटे से ज्यादा तक रुका हुआ था। उसने वहां अपना नाम और पता गलत दर्ज कराया था। फिलहाल प्रयागराज पुलिस मामले की जांच करने के साथ ही हरिद्वार के पुलिस अफसरों और स्वामी कैलाश नंद को भी संदिग्ध युवक के पकड़े जाने की जानकारी दे दी गई है। यमुनानगर के डीसीपी सौरभ दीक्षित का दावा है कि पकड़ा गया युवक शुरुआती पूछताछ में तो एक ठग समझ आ रहा है। वो इस तरह की सनसनी फैलाकर साध्वी त्रिकाल भवनता से बस कुछ पैसे ऐंठना चाहता था। जाने ये जानकारी हुई तो कैलाश नंद भी हो गए परेशान। साध्वी त्रिकाल भवनता के जरिए कैलाश नंद को साजिश के बारे में जब पता चला तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने हरिद्वार के डीएम और एसएसपी को इस बारे में फ़ोन कर पूरी जानकारी दी। ये भी कहा कि विक्रम शर्मा का असली नाम योगेंद्र शर्मा है। विक्रम 29 नवंबर 2022 को उनके ही सिद्धपीठ दक्षिण काली चंडी घाट हरिद्वार स्थित आश्रम पर भी आया था और 5 घंटे तक वहां रुका रहा था। महामंडलेश्वर ने सनातन धर्म के खिलाफ गहरी साजिश का आरोप लगाते हुए पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। जाने उसने परी आश्रम में छिपाकर रखा था मोबाइल। पुलिस की एक टीम जब विक्रम को बागपत लेकर गई, त्रिकाल भवनता के आश्रम में छिपाकर रखे गए एक कीपैड मोबाइल को वहां से बरामद किया है। उसके पास योगेंद्र शर्मा और विक्रम शर्मा के नाम से 2 आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट भी मिली। इसमें पिता का नाम और एड्रेस दोनों ही अलग अलग थे, मगर फोटो एक ही शख्स की थी। जाने हरिद्वार भी विक्रम को लेकर जाएगी पुलिस। एसपी करछना अजीत सिंह चौहान ने बताया कि उसके मोबाइल के सीडीआर में हरिद्वार आश्रम का एक नाम भी मिला है। साथ ही ये भी पता चला है कि 29 नवंबर को वो हरिद्वार में महामंडलेश्वर कैलाश नंद में के आश्रम में भी गया था। योगेंद्र शर्मा उर्फ विक्रम सिंह की गिरफ्तारी को पुलिस इसलिए हल्के में नहीं लेना चाहती क्योंकि माघ मेला है, जहां साधु संतों का और कल्पवासियों का समागम होना स्वाभाविक है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को शक है कि कहीं इसके पीछे कोई और गहरी साजिश तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN न्यूज़ 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।